आज आपको कबीरदास जी जो आपके प्रथम वर्ष बीए बीएससी अनिवार्य जो हिंदी है उसमें पहला चैप्टर लेते हुए कबीरदास जी के नाम से और उसमें अध्ययन करेंगे अपन कबीर साहिब। अगर दोस्तों बात करें कबीरदास जी के बारे में तो उनके जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है। विद्वानों के द्वारा जो सर्वाधिक मत है वो ये है कि इनका जन्म लहरदारा काशी में 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और इनकी मृत्यु या देहावसान की बात करें तो मृत्यु 1518 ईस्वी में मगध में मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मगध नामक जो स्थान था वहाँ पर एक किंवदंती थी कि जो भी वहाँ पर अपने देह का त्याग करता था वो नरक में जाता था। इसलिए कबीर साहिब ने या कबीरदास जी ने वहाँ के लोगों की ये भ्रम या भ्रांति को तोड़ने के लिए अपने अंतिम दिनों में मगध नामक स्थान पर जाकर के अपने प्राणों का त्याग किया और ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति किसी स्थान विशेष को लेकर के स्वर्ग और नरक को प्राप्त नहीं करता। व्यक्ति स्वर्ग और नरक में जाने का जो माध्यम होता है वो कर्म होता है। ये मगध में प्राण त्याग करके देह त्याग करके कबीरदास जी ने साबित और सिद्ध किया था। आगे बात करते हैं इनके माता पिता की गृहस्थिति पूरे। तो इनकी माता जी का नाम नीमा और नीरू के पिताजी। पत्नी भी थी जिनका नाम था लोई और आगे इनके एक पुत्र और पुत्री भी हुए थे कमाल और कमाली। इनके जो गुरु थे गुरु का नाम था रामानंद जी। रामानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। रामानंद जी के दोनों प्रकार के शिष्य थे, सगुण धारा के और निर्गुण धारा के। निर्गुण धारा के शिष्यों में सबसे प्रमुख कबीरदास जी हुए थे। ठीक है। और इसी में अगर इनके काव्य की या इनके रचनाओं की बात करूँ तो काव्य प्रमुख काव्य है बीजक। बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं इनकी संकलित है। साखी, शबद, रमेली। साखी का मतलब होता है साक्षात जो आंखों से देखा हुआ, आंखों से देख करके अनुभव करके जो इन्होंने लिखा है उसे साखी कहा जाता है। और साखी का एक दूसरा नाम होता है दोहा। शब्द मतलब होता है दोस्तों पद। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके अनेक पद या शब्द उल्लेखित है, लिखे हुए हैं जो आज भी वहाँ पर गुरुद्वारे में गाए जाते हैं या गायन किया जाता है। इसके बाद रमेली में आत्मा और परमात्मा और सदाचार से संबंधित अनेक प्रकार की रचनाएं इसमें या उपदेश लिखे हुए होते हैं। अगर इनकी कविता की भाषा की बात करूँ या काव्य भाषा की बात करूँ तो विद्वानों ने इनकी काव्य भाषा को नाम दिया है सतुकड़ी। सतुकड़ी दोस्तों इसको तोड़े शब्द को तो साधु सत्तर से बना है, अर्थात साधुओं की तरह की भाषा उपदेशात्मक थी, इसीलिए इनकी भाषा का नाम सतुकड़ी रखा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनकी भाषा को नाम दिया गया था पंचमेल खिचड़ी। आपने देखा होगा कि खिचड़ी जिस प्रकार से मिश्रण से बनती है उसमें चावल, दाल और अन्य हल्दी वगैरह मसाले मिला करके 5 चीज़ों का मिश्रण से खिचड़ी बनती है। उसी प्रकार से इसमें 5 भाषाओं का या 5 से अधिक भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जैसे उसमें हो गई अवधी, ब्रज हो गई, गुजराती हो गई और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में भी इन्होंने समय व्यतीत किया था। इस कारण से 5 भाषाओं का मिश्रण होने के कारण पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है, जो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके काव्य की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बाह्य आडंबर, बाह्य जो दिखावे थे, जितने भी समाज में दिखावे थे उन दिखावों का उन्होंने जमकर के विरोध किया। जैसे मूर्ति पूजा, तिलक, छाप आदि लगा करके भगवान की भक्ति करना, जबकि उनका मन भगवान की भक्ति में
पूजा का जम करके विरोध किया है। इन्होंने एक जगह कहा भी है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली जो पीस का है संसार। अर्थात पत्थर की जो मूर्त होती है उसकी पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजता हूँ, तब तो मुझे सारे ईश्वर प्राप्त हो जाने चाहिए। आगे वो ये कहते हैं कि ये पत्थर की जो मूर्त है उसकी पूजा करने के बजाय तो पत्थर से बनी हुई जो चाकी है उसका आप उपयोग करो तो वो ज़्यादा हितकारी होता है, जो कम से कम लोगों का उदरभरण तो करती है वो चाकी का पत्थर। ठीक है, जम करके मूर्ति पूजा, तिलक लगाना, जबकि मन एकाग्र है ही नहीं भक्ति में, इनका विरोध किया है। इनके स्वभाव की बात करूँ तो अक्कड़ और फक्कड़, अक्कड़ ये अणु स्वभाव कहते हैं। अर्थात समाज में जितनी भी बुराइयां है, जितनी भी गंदगियां है या बुराइयां है, उनका श्रम करके विरोध किया, इसीलिए इनके स्वभाव में एक विशेषता आ जाती है अक्कड़पन की। तो अक्कड़ और फक्कड़, फक्कड़ राम के नाम के अलावा या ईश्वर के नाम के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, इस कारण इनको फक्कड़ कहा जाता है। यानी सांसारिक धन संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं होने के कारण फक्कड़ भी कहलाते हैं। अगर इनके मत या सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मत दिया था, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है अद्वैतवाद। दोस्तों अगर इस पर चर्चा करें, इस शब्द पर अद्वैत, द्वैत यानी होता है दो और यानी नहीं, जहां पर दो नहीं, मतलब ये हुआ कि इन्होंने पहली बार ये बताया कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं होती, एक ही होती है। इस कारण इनका सिद्धांत क्या कहलाता है अद्वैतवाद। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारे उपदेश हमें बताए कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होती है। इन्होंने एक जगह कहा भी है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होती है। क्या कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, पानी फूटा जल, जल ही समानी, ये तथ्य के क्या है। अर्थात जो घड़ा होता है, घड़े में समुद्र का पानी होता है, और जब घड़ा समुद्र का पानी और घड़े का पानी एक होता है, जबकि वो घड़े में आ जाने के कारण वो उससे अलग हो जाता है, जबकि है एक ही। उसी प्रकार व्यक्ति की और जो जीव की आत्मा है, उस जीवात्मा की स्थिति है, क्योंकि वो है तो परमात्मा का अंश ही, लेकिन सांसारिक देह या सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होने के कारण वो परमात्मा से आत्मा उसकी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन जब वो ईश्वर के पास चले जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वापस से उनकी आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं, वो एक ही। एक जगह इन्होंने कहा भी है कि सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, जिसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली उसने परमात्मा को निश्चित रूप से पहचान लिया। इसीलिए सारा खेल होता है आत्मा, अर्थात जो आत्मा है, अपनी आत्मा है या आत्म है, वही परमात्मा का रूप होती है। ये बात सबसे पहली बार कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ही बढ़िया प्रकार से समझाई थी। आगे बढ़े थे, उनकी विशेषताओं में हिंदू व मुसलमान धर्म की बुराइयों का विरोध किया था। हिंदू और मुसलमान जो दोनों धर्म के व्यक्ति और लोग थे, उनमें बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे दिखावे आडंबर थे, उनका जन्म करके इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने एक जगह कहा भी है कि अरे इन दोनों ने कहा ना पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोड़ना देवी, वेश्या के पायंतर सोई, ये देखो हिंदू आई। मुसलमान का पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खालिक केरी बेटी ब्याह घर में करे सगाई। तो इन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्म में जितनी भी बुराइयां थी को बहुत बुरी तरीके से बताया था, फटकारा था। कहा कि दोनों ने ईश्वर को नहीं पहचाना, न तो हिंदुओं ने न मुसलमानों ने। हिंदू
किसी को अपने मटके या घड़े को स्पर्श भी नहीं करने देते, पानी भी नहीं पीने देते, और हिंदू होने का दम रखते हैं भाई हम हिंदू हैं, ठीक है। फिर वही हिंदू वेश्या के पायंतर से, वही हिंदू किसी दलित या किसी वेश्या के पास समागम करते हैं तो फिर वो उनका हिंदू धर्म कहाँ पर चला जाता है। ये कबीर साहिब ने समझाने का प्रयास किया। ये हिंदू धर्म की बुराइयाँ बताई उन्होंने, और इसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिम धर्म की जो बुराइयाँ थी उनका भी विरोध किया है, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया है। जैसे बताया कि सुबह शाम रोज़ा रख लेते हैं, और फिर जैसे ही संध्या होती है तो मुर्गा और मुर्गी काट करके वो भक्षण करते हैं या खाते हैं। तो इन बुराइयों का उन्होंने जम करके विरोध किया है। और खाली के लिए अपनी मौसी की लड़की से वो सगाई कर लेते हैं, रिश्ते कर लेते हैं। तो हिंदू मुसलमानों की बुराइयों को भी उन्होंने जम करके क्या किया, विरोध किया। काव्य में प्रतीकों का प्रयोग, काव्य में प्रतीकों का, इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से अपनी कविता को लोगों को समझाने का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कई जगह, हर जगह इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे एक जगह बताया कि अरे नलिनी काहे को मिलानी, तेरे नाम सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती ना ऊपर आगी, फिर काहे को कास नहीं लागी। ये सारे के सारे प्रतीक होता है। इन्होंने नलिनी का जो प्रतीक लिया है वो व्यक्ति और जीवात्मा के लिए लिया है, ठीक है। तो नलिनी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कमलिनी होती है या कमल होता है, वो कमल पानी में रहता है, पानी में रहने के बावजूद भी कभी कभी मुरझा जाता है। उसके माध्यम से, उसके प्रतीक के माध्यम से, कमल या कमलिनी के प्रतीक के माध्यम से वो व्यक्ति को, इंसान को या जीवात्मा को समझाता है कि देख तेरे अंदर परमात्मा का वास है, परम शक्ति है, उसके बावजूद भी तू क्यों भयभीत होता है, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की भक्ति कर और उनका स्मरण कर। इसी प्रकार इनकी और विशेषता है कि संत काव्य, निर्गुण काव्य और ज्ञानवाणी काव्य के प्रवर्तक। हिंदी साहित्य में अगर संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कबीरदास जी इसी को निर्गुण काव्य कहते हैं, ज्ञानवाणी, क्योंकि इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया, इसलिए इनका मार्ग कौन सा हो गया, ज्ञान मार्ग। आगे बात करें, चर्चा करें तो कबीरदास जी अनपढ़ थे। बात करते हैं इनकी अगली विशेषता के बारे में, तो कबीरदास जी कहते हैं अनपढ़ थे। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि कबीर साहब जो थे वो अनपढ़ थे। फिर आपके जहन में एक बात उठती होगी, सर अगर अनपढ़ है तो फिर इन्होंने इतने सारे काव्य कैसे लिख दिए, इतने सारे पद कैसे लिख दिए, इतने सारे शब्द कैसे लिख दिए। ये सिर्फ और सिर्फ बोला करते थे, प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, और इनके शिष्य थे धर्मदास, धर्मदास परम शिष्य। तो प्रमुख शिष्य धर्मदास ने इनके द्वारा बोले गए जो उपदेश थे उनका संकलन किया था, किसके नाम से, बीसर के नाम से, ठीक है। प्रमुख शिष्य धर्मदास जी होंगे, काव्य बीसर था, विशाखी संग्रह में बताई दी थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं या चर्चा करते हैं टाइम में आपके जो सिलेबस में है लेसन उस पर। देखिए मित्रों, अब ये तो मैंने बताया आपको कबीरदास जी का परिचय, उनके पारिवारिक स्थिति और उनके जो काव्य की विशेषताएं थी, उनके काव्य की विशेषताएं मैंने आपको बताई। ऐसा भी कहा जाता है कि ये संत बाद में और उससे पहले समाज सुधारक थे। समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने समाज में
जितनी भी बुराइयां थी उन बुराइयों का पुरजोर क्या किया था, विरोध किया था, और उनको विरोध ही नहीं किया, उनको दूर करने का प्रयास भी किया था। इसलिए ही इनको समाज सुधार कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके सिलेबस में जो पार्ट है, प्रथम पार्ट है कबीरदास जी, और इनके कुछ दोहे हैं जिनको मैंने क्या बताया था, साखियां है, उन साखियों का अपने क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, सतगुरु साचा सूरीवा शब्द जो भैया एक, सतगुरु सच्चा गुरु, श्रेष्ठ गुरु, साचा सूरीवा। कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो सतगुरु होता है या श्रेष्ठ गुरु होता है सच्चे सूरवीर के तरह होता है, सच्चे वीर योद्धा की तरह होता है। शब्द जो भैया एक, जिस प्रकार से वीर योद्धा एक तीर चला करके, एक बाण चला करके, एक तीर या बाण के माध्यम से शत्रु को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से लागती में मिल गया बड़ा कलेजा छे। उसी प्रकार से सूरवीर की तरह ही कौन होता है, सद्गुरु होता है। सद्गुरु के पास तीर जो होता है वो शब्दों का होता है, उपदेश का होता है। जब सद्गुरु उपदेश का तीर चलाता है या शब्दों का तीर चलाता है तो वो सीधे साधक के या शिष्य के कलेजे पर लगता है, और जब कलेजे के ऊपर लगता है तो उसकी अंतरात्मा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसको अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके सारा ज्ञान दूर हो जाता है सद्गुरु के उपदेश से, सद्गुरु के शब्दों से। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इस पहले दोहे में सूरवीर से समानता की। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ इसी दोहे का अर्थ। क्या बताया उन्होंने कि जो सच्चे गुरु होते, श्रेष्ठ गुरु होते, वो सूरवीर के तरह होते हैं। जैसे सूरवीर जो होता है एक तीर के माध्यम से शिकार कर लेता है या शत्रु का नाश कर देता है, वैसे ही सद्गुरु के पास भी तीर होता है, का शब्द का, उपदेश का, ज्ञान का। जब वो उपदेश ज्ञान शब्द का तीर छोड़ते हैं शिष्य पर, तो वो ज्ञान का तीर शिष्य के अंतःकरण में लगता है, हृदय में लगता है, चित्त में लगता है, मन में लगता है, और उसका सारा ज्ञान काय में परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और उसका सारा भय में लागती में मिल गया, अर्थात उसका सारा मैं अहंकार जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका जो मैं होता है, अहंकार होता है व्यक्ति का, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, गुरु गोविंद तो एक है, दूजो ये आकार। अगले दोहे भी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद। गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों एक ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दूसरा ये आकार, इनका ये आकार, जो आकार इनका अलग अलग मानते ईश्वर का और गुरु का, ये भ्रम वाली स्थिति है गुरु की, यानी गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, वो दोनों का आकार अलग अलग नहीं है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। आगे ये कहते हैं अर्धाली में कि आपा मेट जीवित मरे, अहंकार को जो व्यक्ति अपने आपा यानी अहंकार को मिटा लेता है, वो जीवित रहकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जीते जी मर जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति संसार में अपने अहंकार को नष्ट कर लेता है, अपने अहंकार को त्याग देता है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जीते क्या हो गया, मर गया है। तो पावे करता है, अर्थात इस संसार में जो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, जीते जी मर जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने अहंकार को नष्ट कर देना। जो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, अर्थात अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, तो पावे करता है, वो व्यक्ति ही क्या करता है, कर्तार को यानी ईश्वर को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जब तक व्यक्ति को अहंकार होता है,
जब तक व्यक्ति को घमंड होता है तब तक वो घमंड ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में या ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में वो अहंकार क्या बाधक होता है। इसीलिए तो कहा है इन्होंने यहाँ पर कि जीवित मरे, अर्थात जीवित मर करके यानी जिंदे रहते हुए या जीवित रहते हुए अपने अहंकार को नष्ट करके हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो गुरु और जो ईश्वर होता है उनके आकार में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। तो गुरु भी ईश्वर से किसी प्रकार से अलग नहीं है। आगे देखो, नीचल निधि मिलाए तत् सद्गुरु साहस धीर। आगे अगले दोहे में क्या कहते हैं, निश्चित नीचल यानी निश्चित रूप से, निधि मिलाए तत् निश्चित रूप से खजाने से मिला देते हैं। सद्गुरु साहस धीर, जो श्रेष्ठ सद्गुरु होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, वो निश्चित रूप से ही अपने शिष्यों को ईश्वर रूप की निधि से क्या करवा देते हैं, मिलन करवा देते हैं। तो उन्होंने, कबीर साहिब ने हमें ये समझाने का प्रयास किया कि जो सद्गुरु होता है वो साहसी होता है, धैर्यवान होता है। तो सद्गुरु साहसी और धैर्यवान होता है जिसके कारण वो अपने शिष्यों को निश्चित रूप से ही परमात्मा रूपी निधि से क्या करवा देता है, ईश्वर रूपी खजाने से क्या करवा देता है, मिलन करवा देता है। निपजी में साझी घना बाटे नहीं कभी, निपजी में साझी घना बाटे नहीं कभी। आगे ये कहते हैं कि ये जो खजाना होता है, ईश्वर नाम का जो खजाना होता है, वो ईश्वर नाम का खजाना सिर्फ और सिर्फ सच्चा गुरु, सदगुरु और श्रेष्ठ गुरु ही हमें क्या कर सकता है, दिला सकता है या उस खजाने से मिलन करवा सकता है। निपजी में साझी घना बाटे नहीं कबीर, इसमें इस परमात्मा रूपी जो खजाना है, उस खजाने में कबीरदास जी किसी को भी बंटवारा नहीं करने देना चाहते। अर्थात ईश्वर नाम का जो तत्व है वो उसको कबीरदास जी अपने पास रखना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का किसी से साझा नहीं करना चाहते हैं। और ये इसके अलावा और देखिए, बहुत दिनों की जोर थी बाट तुम्हारी राम। अगले दोहे में क्या कहते हैं, बहुत दिनों की जोर थी। जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों से जोरी हुई है, इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। बाट तुम्हारी राम, हे राम, हे ईश्वर, तुम्हारा इंतजार जीवात्मा बहुत दिनों से कर रही है तुम्हारे साथ मिलन करने के लिए। जीव दर से तुझ मिलन को, अर्थात जो जीव है, जो आत्मा है, वो तुमसे मिलन करने के लिए तरस रहा है। मन नहीं विश्राम, मन में एक पल भी विश्राम नहीं। अर्थात इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मा होती है या जीवात्मा होती है, वो बहुत दिनों से मिलन करने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। किससे? परमात्मा से। और परमात्मा से मिलन करने में उसको तनिक भी क्या नहीं है, विश्राम नहीं है। वो तुरंत जीवात्मा ईश्वर से मिलना चाहती है। ऐसा करते हुए कई जन्म हो गए उसको, कई जन्म हो गए जीवात्मा को कि कब ईश्वर से मिलन हो, कब परमात्मा से मिलन हो। आगे देखिए, तन बसे मंत्र लागे ना कोई, भुवंगम तन बसे, वीर रूपी साइट तन में निवास करता है। मंत्र ना लागे कोई,
कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये वीर्य रूपी जो सर्प है वो शरीर में हमेशा बसा रहता है। उस स्थिति में मंत्र लागे ना कोई, तो वीर्य रूपी जो सांप है शरीर में हमेशा बसा हुआ रहता है, और जब तक वीर्य रूपी ये सर्प शरीर में रहता है तब तक किसी प्रकार का मंत्र या उपाय भी उस वीर्य रूपी सांप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। राम योगी ना जिवे जिवे तो बुरा होए, राम योगी ना जिवे जिवे तो बुरा होए, अर्थात राम से अलग होकर के कोई जीवित नहीं रह सकता, राम से अलग होकर के कोई जीवित नहीं रह सकता। और अगर वो जीता भी है तो वीरा हो, जीवित तो वीरा हो, वो पागल बन करके या बुरा करके इस संसार में जीता। दोबारा देखिए इसका क्या बताया इन्होंने कि वीर्य रूपी जो सर्प है वो मनुष्य के शरीर में बसा रहता है, जिसके ऊपर वीर्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई मंत्र प्रभाव नहीं करता है, कोई दवा या औषधि काम नहीं करती। राम योगी ना जिवे, राम से वियोगी होकर के, राम से अलग होकर के कोई व्यक्ति, राम से अलग होकर के, राम से वियोग करके कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और अगर राम से अलग होकर के कोई जीवित रह भी जाता है तो जीवना वीरा होए, वो बोरा जाता है या पागल हो जाता है। राम के बिना कोई भी आत्मा या कोई भी जीव नहीं रह सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी होगा मित्रों।